जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट दो देखते हैं। इस एक प्रैक्टिस सेट पहले हो चुका है और एक दूसरा प्रैक्टिस सेट आज होगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। चलिए आज का दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन है, चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट के उपयोग का सही प्रयोग करें। ठीक है। पेनेट्यूला पेनेट्यूला किससे संबंधित है? तो समुद्र पिच से संबंधित है। पेनेट्यूला किससे संबंधित है? समुद्र पिच से संबंधित है। गोरगोनिया किससे संबंधित है? गोरगोनिया क्या से संबंधित? समुद्र व्यंजक है। और मेंडरीना क्या है? ब्रेक को कोरल है। और एडमसिया क्या है? समुद्री मेनीमोन है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफड़म क्या है? सरफड़म क्या है? ऑप्शन ए कृषि दस्ता है, बी में मठों का संघ है, सी में युद्ध का तरीका है, या फिर डी में कृषि राजस्व है। सरफड़म क्या है? तो कृषि का दस्ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम में कदम में क्या था? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1935। अधिनियम अधिनियम 1935 का, स्थापना 1937 में हुआ था। 1937 में स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने की दिशा और ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ब्रिटेन संसद को भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार बदल देना, या फिर सी में इसे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर देना। नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी। मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 है प्रभुत्व संपन्न संपन्न गणराज्य, बी में है लोकतांत्रिक गणराज्य, सी में समाजवादी गणराज्य, या फिर डी में धर्म निरपेक्ष गणराज्य। तो इसका क्या क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रभुता संपन्न, बी में है लोकतांत्रिक गणराज्य। 1 और 2 सही है। 1 और 2। आप ये लोग ये बताइए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी 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 पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कविता में धर्म निक्षेपता के स्वर को समावेश करने वाला कवि कौन था? ऑप्शन ए मनोहर, बी में है कुली कुतुब शाह, सी में मुरारी पंडित, या फिर डी में क्या है, कुछ थोड़ा सा कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये तो है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो रामसर, ये तो पुराना क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में टोटल के रामसर साइट कितना हो गया है? 91 प्लस 2 बिहार का जोड़ा है, टोटल हो गया है 93 हो गया है। चलिए रामसर की बात कर ले, सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे पहला रामसर साइट किसे शामिल किया गया था? और चिल्का झील को शामिल किया गया है। अभी बिहार में टोटल कितने रामसर साइट है? तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक है, या गुजरात है, या गोवा है? कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्धसूत्री विभाजन को प्रोफेज अवस्थित को सही क्रम को प्रदर्शित करे। तो इसका पूरा हम लिख देते हैं क्या है। तो सबसे पहला में आता है प्लेटोटीन। पहला में प्लेटोटीन, उसके बाद होता है प्लेटोटीन के बाद होता है जाइगोटीन।
जाइगोटीन होता है, उसके बाद होता है डिप्लोटीन, उसके बाद होता है डाइक्लोनेसिस। तो क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहले है प्लेटनोटीन है, उसके बाद जाइगोटीन नहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद ये और ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाजार में जिस जिस देश वस्तु की मुद्रा का आपूर्ति की अपेक्षा अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? सुलभ, सॉरी, दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, दुर्लभ मुद्रा। और अगर, एक मिनट, विश्व बाजार जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो, अगर मांग कम होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? सुलभ कहा जाता है। हॉट मनी किसे कहा जाता है? शीघ्र पलायन को दर को हॉट मनी कहा जाता है। साख मुद्रा किसे कहा जाता है? भुगतान के रूप में, जैसे हम लोग भुगतान के रूप में उपयोग किया जाता है तो साख मुद्रा कहा जाता है, हॉट मनी कहा जाता है। शीघ्र पलायन के दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, जो आपूर्ति के अपेक्षा मांग अधिक हो उसे दुर्लभ मुद्रा। आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो तो उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। स्थानीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये आप लोग को पता होगा, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जित सर्वाधिक होता है? मीथेन सबसे अधिक होता है आर्द्र भूमि, कितना परसेंट होता है? 27% होता है। आर्द्र भूमि में सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और स्टेटमेंट का कूट का प्रयोग करके बताएं। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य होता है। त्वरण शून्य हो जाता है? नहीं, जब गोला गोल माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, ये सही है। हर अपवर्तनांक में गोलार्ध 2 बार किसी एक निर्देशित वेग से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामायण की फारसी अनुवाद किया था? तो किसने किया था? बदुयानी ने किया था। और महाभारत का फारसी नाम क्या है? रजनामा है। चलिए इधर मैथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कादम्बरी की समानार्थी नहीं है? कादम्बरी की समानार्थी मैना है, सरस्वती है, मंदिरा है, और नहीं है लक्ष्मी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसके विषय में कहा गया कि उसका प्रस्थान साम्राज्य में निष्ठा और सद्गुण के पालन का प्रतीक है? कौन है? निजाम उल मुल्क ने के लिए है, निजाम उल मुल्क के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, नई संसद भवन में कुल सीट की संख्या कितना है? कुल सीट कितना है? 1272 है। अगर राज्यसभा का पूछा जाए तो 384 है, लोकसभा 888 है। 800। इसके वास्तुकार की बात किया जाए तो वास्तुकार कौन थे? ये वस्तुकार बीमल पटेल, हाँ सॉरी, बीमल पटेल कौन थे? बीमल पटेल थे। और बीमल पटेल, इसका स्थापना सॉरी उद्घाटन 2023 में हुआ है। चलिए, और कौन सी कंपनी बनाया है? टाटा सन्स ने बनाया। चलिए, ये तो 95वां ऑस्कर अवार्ड किस सॉन्ग को मिला था? आरआर को सॉन्ग को मिला था। जयपर का सघन माध्यम से विरल माध्यम अभिलंब से दूर जाएगा, तो अभिलंब से झुक जाएगा और बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान है, सही है। निवारक निरोध अंतर्गत अधिनियम 22 में, यही गिरफ्तारी के विरोध 22 में है। दोहरे दंड यानी कि दोषी पूर्ण सहायता, ये भी सही है। और 16 में लोक नियोजन है, 16 में लोक नियोजन है, ना कि ये है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2019 में चालू हुआ है, सही है। भारत में पांडा को 2 उप प्रजातियां हैं, हिमालय लाल पांडा और चीनी लाल पांडा, ये भी सही है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा? संघाई जिसे डांसिंग डियर, अच्छा ये तो बहुत ही, डांसिंग डियर किसे? मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए चैम्बरलिन ने, बी में है
लाबलास ने या फिर सी में है, जेम्स जीन ने या फिर डी में है, एल एच रसेल ने। कौन किया था? ऑप्शन नंबर बी, ललास ने। ये सब इनका सेट थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसमें कंफ्यूज, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, नंबर ऑटोमेटिक सबका कम आता है, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी अटपटा ही रहता है, और ऐसा देखने में एग्जाम में भी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, इसीलिए हड़वाइए नहीं, बिसेट है, कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे पढ़ के, ठीक है। कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए मौजूद रहता है? कोशिका किस कोशिकाओं में डीएनए मौजूद रहता है? हरित लवक रहता है, केंद्रक रहता है, और सूत्रकनिका में। सूत्रकनिका, केंद्रक और हरित लवक में कोश डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है? हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकनिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का उद्योग कोर सेक्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 26 क्या ये किसे कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में आया हुआ था। तो कोर सेक्टर में कौन कौन आते हैं? 8 आता है। तो कोयला है, रिफाइनरी उत्पाद है, सीमेंट है, एल्युमिनियम नहीं आता है। क्या क्या आता है? सीमेंट हो गया, कोयला हो गया, रिफाइनरी हो गया, कच्चा तेल हो गया, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, प्राकृतिक गैस और विद्युत है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी भी पूछा जा सकता है। एक बार फिर से बता देते हैं, 8 कौन कौन है, 8 क्षेत्र में कौन कौन है? सीमेंट है, कोयला है, रिफाइनरी उत्पाद है, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस और विद्युत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के दूध और आंसू लार में कौन सा इम्यूग्लोबिन का उपस्थित होता है? ये याद कर लीजिएगा, ये भी रिपीटेटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। आई आईजीए होता, आईजीए होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। अहरार आंदोलन के संबंध में, यह आदिवासियों द्वारा वह वन कानून के संबंध में शुरू किया गया था, या बी में सिख समुदाय द्वारा सरकारी नौकरियों को आरक्षण के लिए शुरू किया गया था, सी में है यह कट्टरपंथी मुसलमान नेताओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, या फिर यह डी में यह उग्र राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं द्वारा शुरू किया गया था। कि क्या आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह युद्ध यह 1775 1782 तक चला था, यह बिल्कुल सही है। यह युद्ध का समापन सलाबाई की संधि 1782 के संधि के तहत हुआ, यह भी सही है। यह संधि उपरांत 20 वर्षों के लिए मराठा की ओर निश्चित हुआ, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। ईस्ट और ग्लूकोज के किण्वन से उत्पन्न उत्पाद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एथेनॉल H2O, एथेनॉल CO2, या मेथनॉल H2O। क्या कहा जाता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द दूर उपसर्ग क्या है? दूर उपसर्ग, दूर उपसर्ग से क्या बनेगा? दूरदर्शा बनेगा, दूरदर्शा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हॉकी है, करेंट का है, ये भी अभी हाल ही में 2025 में सूची में, अभी 2025 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सुमलित नहीं है, माउंट टिटलिस कहाँ है? माउंट टिटलिस कहाँ है? ये फिनलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। जाग्रोस कहाँ है? ईरान में है। अपेनास कहाँ है? इटली में है। डेनबर्ग्स कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा होता है? निम्नलिखित में न्यू गिनी है, मगर सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, वैसे न्यू गिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक बीजपत्री में कौन है? ओएसा म्यूजिसी एक बीजपत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित विभिन्न स्थानों पर वहां नेतृत्वकर्ता के संबंध में आपस में मिलाइए। सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा का संबंध किससे है? सैयद हैदर राजा दिल्ली से, लाला लाजपत राय पंजाब, चित्रम्बर पिल्ली मद्रास, और हरि सर्वोत्तम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 3
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही करें। ऑप्शन ए है, प्रारंभ में वह असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में महात्मा गांधी से पक्ष में आ गए, ये बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय हिस्सा में थे, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए 40 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक ही तत्व, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, हाँ होते हैं। किसी तत्व में एक अणु या परमाणु होते हैं, ये भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, ये सब सब तत्व है, सभी सही है। अब इस बात प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों को सहमति होना चाहिए? 50 सदस्यों को सहमति होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवेराइनर ने बताया है कि त्रिक के तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने के बीच वाले तत्व को परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत है। ये अवरोही नहीं, आरोही, आरोही होगा, आरोही होगा, तब स्टेटमेंट सही होगा। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाया, तो ये सही है। अगर वहां पे अवरोही की जगह पर आरोही करते हैं तब सही होगा। तो कौन सही हो जाएगा? स्टेटमेंट सिर्फ 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये 2022 छोड़िए, 25 का हम आपको करवा देते हैं। 25 में कौन किसे किसे मिला है? 4 व्यक्ति को मिला है। कौन कौन है? डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण और फिर हरमनप्रीत सिंह मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलजम सलजम में बटर रोग होता है, किससे होता है? मैगजीन से होता है, मैग्नीज से होता है, मैग्नीज से होता है। आम का आंतरिक क्रियोसिस किससे होता है? बोरोन से होता है। नींबू का लिटिल रैक किससे होता है? कॉपर से होता है। टमाटर का ब्लॉस एंड रॉक किससे होता है? कैल्शियम से होता है। मन तो इसका सही आंसर 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। यमो पर्वत पवन कहाँ चलता है? जापान में चलता है। हब्बू कहाँ चलता है? ये सूडान में चलता है। और ये क्या है? मिस्टल कहाँ है? मिस्टल फ्रांस में है। और सेंटा आना कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। चलिए नेक्स्ट में, अब रंजक रंग योजना में किस रंग योजक का इस्तेमाल किया जाता है? किसका प्रयोग आयोजन किया जाता है? अब सादी रंगों का मूल्य का रूपांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयंत्र अपराध पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को कोई भी बिना वारंट से उसे अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के उस्काने के अपराध को आशय को आईपीसी के धारा अंतर्गत है 306 के तहत है। राष्ट्रीय ज्ञान एनकेसी का गठन गठन कब हुआ? 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन नंबर, हमारे शरीर के संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? यह शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, बिल्कुल सही है। मांसपेशी को क्षमता को बढ़ाता, बैक्टीरिया से लड़ता है, ये भी सही है। व्यायाम फेफड़ा और बैक्टीरिया को बाहर करता है, ये भी सही है। व्यायाम मानव हार्मोन का स्राव को कम करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का प्राकृतिक अनवरण क्या है? ऑप्शन ए, यह नवीन समस्या और समाधान और पूर्व ज्ञान के भाग को समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के, ये तो आपको पता होगा, ज्योतिबा फूले ने दिया था। भारत में संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश होता है। और बी में क्या है? भारतीय का विस्तार उष्ण या उपोष्ण कटिबंधन, ये भी सही है। क्षेत्रफल देखिए, भारत के बाद अर्जेंटीना छोटा, ये भी है। भारत में सर्वप्रथम उदय असम में होता नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होता, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने लैमार्क के खंडन करने वाले के लिए चूहे के पूंछ का प्रयोग किया, जो कि पूंछ को 21 बार काटा था? कौन काटा था? वाइसन ने काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति को संयोजित किया जाता है तो पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है? यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाएगी। यह युक्ति कौन सा हो सकता है? संतामन का।
NPN हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनियम बनाने का शक्ति है? कौन सा होगा? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 240 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल तंतुओं में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर है, मार्सिले। मार्सिले क्या है? तो ये कीट रॉजेट डी लाइन द्वारा रचित देशभक्ति है। और ओल्पस द डेगुज क्या है? यह 1771 महिलाओं और नागरिकता अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाले फ्रांस की राजनीतिक महिलाओं द्वारा है। और गिलोटिन क्या है? दो खंभों के बीच में लटकते आने वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सर का धड़ से अलग किया जाता है, वो क्या जाता है? और 100 कुलतों क्या है? जैकोबियन दल के सदस्य के पोशाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, मैथ हो गया। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये कहाँ से मिला है? ये नर्मदा घाटी से मिला है। चलिए EOG, चलिए इसका देख लेते हैं 63 का। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी क्या है? सॉरी, EEG क्या है? मस्तिष्क के किससे संबंधित है? EEG और EEG 4 का 2 है, 4 का 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य, ये करेंट क्वेश्चन है, इसको काट देते हैं। हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बासोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। बासोहली पेंटिंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेबिन रोग होता है किससे होता है? रेशम के कीड़ों से होता है। किससे होता है? रेशम के कीड़ों से होता है। संविधान निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठक हुआ था? 11 बैठक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामायती प्रवाल द्वीप पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में पाया जाता है। बिहार में गंगा के किनारे कितने जिला पाया जाता है? गंगा के किनारे 12 जिला है। गंगा बिहार में किस कहाँ प्रवेश करता है? बक्सर के चौसा में प्रवेश करता है। बिहार में कुल कितना किलोमीटर लंबाई है? 455 मीटर 455 किलोमीटर है। ये मैथ है। सामान्य सीधा होता है परिमेटर, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास पंचवर्षीय किस योजना में है? सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास, यह 10वीं अनुसूची 10वीं पंचवर्षीय योजना है। कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही को पहचान करें। प्राकृतिक में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुण के साथ विविध रूप में पाया जाता है। शुद्ध कार्बन अत्यंत निम्न दाब पर नहीं, अत्यंत उच्च दाब पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्नों में से कौन सा शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ऑप्शन ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि था? कहाँ? साहबाजादगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक तत्व की भी ऑक्सीजन संख्या नहीं है? Pb3O3, Pb2O3। बिहार के किस जिले में नीलगाय शोध संस्थान कहाँ है? बक्सर में है। गंगा यहाँ प्रवेश करती है बक्सर में। चलिए निम्नलिखित में कौन सा, ये फ्रेंच ओपन छोड़िए, केंद्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उद्भव किसने किया? भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक प्रदूषक है? सभी है, मैं कैडमियम, मरकरी, ये सब सभी है। इंटरट्रॉपिकल कंजर्वेशन कवर जेन्स जोन 8 वायुदाब पेटी कैसा है? तो कैसा है? भूमध्य रेखीय पेटी है। 82, निम्न में से कौन सा भूगोलवाद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, मानवीय संबंधता से बनते हैं? कौन है? जिम रैन।
जिमरन ने कहा था। किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक कर सकता है? स्थिर विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद का वर्णन है? अनुच्छेद 43 के ख में। मस्तिष्क पर कितना? 0.1 यानी 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। SBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। चलिए ये छोड़ दीजिए। पौधे के कोशिका संरचना का विभाजन कौन सा तत्व उपस्थित हो अनिवार्य होता है? कैल्शियम। चलिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? BWHW होता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति किसकी अनुमति किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक होता है? जैसे बीटा कपास का भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? पर्यावरण वन मंत्रालय। मोडी लिपि का उपयोग किसके अभिलेखों में किया जाता है? किसमें? मराठों के लिए। मोडी लिपि मराठों में प्रयोग किया जाता है। चलिए 93 खत्म हुआ। सोपान की सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। सेंटोसो द्वीप कहाँ अवस्थित है? सिंगापुर में स्थित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरी और वन पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के लिए। भारतीय संविधान के 162 के शीर्ष में कौन सा अनुच्छेद क्या है? तो राज की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूलन सही ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी 2025 में स्थान हो गया है 14। बिहार में वृक्षारोपण के लिए कितना? 2.4 होता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।